हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ के फोर्थ चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स इसके पार्ट 1 में आपका सबका स्वागत है। इसमें भी जो टाइम फ्रेम है जो बुक में हमारा दिया है वो यही है। 600 BCE से लेकर के 600 CE के बीच के अंदर जो भी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, खास करके फ़िलोसॉफी के फील्ड में, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे और उसमें भी खास करके बुद्धिज़्म के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, उससे पहले हम देख लेते हैं कि उस समय जब ये भारत में चेंजेस आ रहे थे फ़िलोसॉफिकल, उस समय दुनिया में क्या कंडीशन थी। तो उस समय यानी कि जो मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम है, यानी कि 500 BCE का जो टाइम पीरियड है दुनिया में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे फ़िलोसोफर्स हुए जिन्होंने अपने हिसाब से ह्यूमन लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और दुनिया और ह्यूमन लाइफ, इसमें क्या रिलेशंस है, और इस सब को उन्होंने जानने की कोशिश की। हम वन बाय वन करके नीचे ना देखते हैं, उनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। ईरान के अंदर हुए जरथुस्ट्र, चाइना में हुए कॉन्गजी, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये हुए ग्रीस के अंदर, और भारत में हुए महावीर और बुद्ध। इनका टाइम पीरियड लगभग इसी के आसपास बनता है, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी फ़िलोसॉफ़ी जो थी वो दुनिया को दी। अब हम ये देखते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं कि 500 BCE के आसपास से ये फ़िलोसॉफ़िकल थ्योरीज़ और फ़िलोसॉफ़िकल थिंकर्स हम उनका ओरिजिन यहाँ पर देखते हैं। लेकिन इंडिया में उससे पहले भी रिलीजियस बिलीव्स मौजूद थे, और इसकी झलक हमें मिलती है ऋग्वेदा के रूप में। ऋग्वेदा का कंपोजिशन ऑलमोस्ट 1500 से लेकर के 1000 BCE के बीच में माना जाता है, और इसमें मेनली हाइम्स हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, और उसमें किन देवताओं के लिए? अग्नि, इंद्र और सोम के लिए। और ये सब प्रेयर के रूप में है, और इसमें जो प्रेयर की गई है वो मेनली की गई है अच्छी हेल्थ के लिए की गई है, लॉन्ग लाइफ के लिए की गई है, अपने जानवर उनके अच्छे रहे, सन के लिए की गई है। ये इस तरह की हाइम्स उसमें की गई है, और इसके लिए अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या अपने प्रेयर वहाँ तक पहुँचाने के लिए सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, यानी कि यज्ञ किए जाते थे। इनिशियली जो सेक्रीफाइसेस होते थे, यज्ञ होते थे, वो कलेक्टिव होते थे, सब मिल करके करते थे। बाद में धीरे धीरे इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस भी शुरू हो गए, और बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किंग होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, सरदार होते थे, वो अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े यज्ञ भी करते थे। चलिए, अब 500 BCE के आसपास ही आते आते हम ये देखते हैं कि कुछ थिंकर्स और फिलोसोफर्स ऐसे हुए जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके बारे में सोचना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मीनिंग क्या होता है? लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ, पुनर्जन्म क्यों होता है या क्या होता है? नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि जो सत्य है वो क्या है? और सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइसल ट्रेडिशंस, यानी कि जो यज्ञ हैं उनकी वैधानिकता क्या है, और क्या उनका महत्व है, क्या वो ज़रूरी है या नहीं? ये सब क्वेश्चंस उन्होंने सोचे। इन थिंकर्स ने बाद में अपने जो कंपोजिशन किए वो उपनिषद कहलाए। अब हम बुद्धिस्ट जो लिटरेचर देखते हैं उसमें हमें ऑलमोस्ट 64 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट उस समय के मिलते हैं, और ये लोग जंगलों में रह करके कुटागार शालाओं में अपने अपने थॉट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया करते थे। और कुटागार शाला को इंग्लिश में अगर हम कहें तो अपॉइंटेड रूफ हट, यानी कि नुकीली छत वाली झोंपड़ी, उसमें बैठ करके डिस्कशन किया करते थे। इनमें से ज़्यादातर जो थिंकर्स थे उन्होंने ये जो वेदास थे उनकी, और जो सेक्रीफाइसेस थे उनकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसमें खास करके महावीर और बुद्ध भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए सेक्रीफाइसेस होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी कि व्यक्ति के प्रयास ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए।
अब हम मेनली दो थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, महावीर और बुद्ध के बारे में। पहले हम महावीर की बात कर लेते हैं। महावीर से पहले भी जो जैन फिलोसॉफी है, जैनिज़्म है, उसमें 23 जैन तीर्थंकर्स हो चुके थे। इनका महावीर का नंबर है 24। इनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को जीवन की नदी के पार उतारने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। पूरी जो दुनिया है वो प्राणवान है, सब में प्राण है। चाहे जिन्हें हम नॉन लिविंग बीइंग समझते हैं, उनमें भी जैन फिलोसॉफी के हिसाब से लाइफ होती है। और जो सेंटर पॉइंट है जैन फिलोसॉफी का वो ये है कि हमें किसी भी लिविंग बीइंग को किसी तरह की इंजरी नहीं पहुंचानी है, किसी भी जीवित प्राणी को किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं देना है, जिसे वो अहिंसा का नाम देते हैं। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। जैन फिलोसॉफी के हिसाब से आदमी का जन्म और पुनर्जन्म डिसाइड होता है उसके कर्म से। और कर्म से अगर छूटना है, कर्म से अलग होना है, तो उसके लिए एस्केटिज्म एंड पेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि त्याग और तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करके वो ये जो साइकिल ऑफ कर्म है, कर्म का जो चक्र है, उससे मुक्त हो सकता है। जो महावीर थे, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को, जैन मॉन्क और जो नन थे, उनको 5 व्रत लेने के लिए कहा। और वो 5 जो व्रत थे वो ये थे: टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मारना नहीं है; स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है किसी तरह की; लाइंग, झूठ नहीं बोलना है; टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है; एंड एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और संपत्ति का संग्रह करने से बचना है। इस तरह से ये जो जैन फिलोसॉफी है वो उसकी जो मेन बातें हैं वो हमने डिस्कस की। अब जैन लिटरेचर बाद में लिखा गया और इसको प्राकृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखा गया, और ये कई सैकड़ों सालों तक डिफरेंट टेम्पल्स वगैरह में प्रिजर्व करके रखा गया। यहाँ पर आप एक जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धा के बारे में। बुद्ध का जो जन्म हुआ वो एक राजा के यहाँ हुआ जो शाक्य क्लान से संबंधित थे, और बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। और उनके बारे में ये बताया गया था कि वो किसी ज्योतिषी ने कि वो बड़े होकर के या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े साधु बनेंगे। इसलिए उनको ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आता है कि उन्हें उनके फादर ने बाहर जाने से रोका हुआ था ताकि उन्हें लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ है वो नहीं दिखाई दे। लेकिन एक दिन वो किसी तरह से अपने सारथी के साथ बाहर चले गए और उन्होंने जो 4 नोबल इवेंट्स जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में डिस्कस की जाती है वो देखी। नीचे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को, डेड बॉडी को देखा, और एट लास्ट उन्होंने एक साधु को देखा। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि बुढ़ापा ये भी दुख है, बीमारी ये भी दुख है, और मर जाना भी दुख है। लेकिन जो साधु था वो बहुत ही शांत और आनंद के साथ बैठा हुआ था, तो उन्हें लगा कि वो भी इसी तरह का लाइफ को जीना पसंद करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर वर्ल्डली लाइफ छोड़ दी और वो ट्रूथ यानी कि सत्य की तलाश में निकल गए। लंबे टाइम तक उन्होंने डिफरेंट मेथड्स यूज़ की एनलाइटमेंट हासिल करने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार तो उन्होंने अपने शरीर को काफ़ी कष्ट दिए। अल्टीमेटली उन्होंने इन सब को छोड़ करके मेडिटेशन का फॉलो किया, और फिर उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें मेनली ये है कि द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट एंड सोललेस। दुनिया जो है वो गतिशील है, पूरा विश्व गतिशील, लगातार बदल रहा है,
एंड इट इज़ सोललेस, इसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं है। सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और जो दुख है सोरो वो आदमी के जीवन में, आदमी के अस्तित्व में वो अंतर्निहित है, इंट्रिंसिक है, मतलब है ही। लेकिन एक रास्ता है, उस रास्ते पर चल कर के हम इस दुख से बच सकते हैं, और वो रास्ता है पाथ ऑफ मॉडरेशन। पाथ ऑफ मॉडरेशन, बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रबल। दुनिया की कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग या मॉडरेशन पाथ, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सोसाइटी है वो कोई ईश्वर की बनाई हुई या डिवाइन सिस्टम नहीं है, इसको लोगों ने खुद ही बनाया है। और इसमें इसीलिए उन्होंने लोगों से कहा कि वो सब आपस में समानता के साथ व्यवहार करते हुए रहें, किसी तरह का ऊंच नीच का व्यवहार न करें। उनके अनुसार निब्बान मीन्स एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर। बौद्ध धर्म के अंदर जो अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के जीवन का वो है निर्वाण को प्राप्त करना। और निर्वाण का मतलब होता है कि अपनी इच्छाओं को और अपने अहम को, ईगो और डिज़ायर को ख़त्म कर देना। ये उनकी शिक्षाएं हैं मुख्यतः। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वाई इज़ द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज़ ऑफन रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री? Write an account on Rigveda. Explain the main teachings of Mahavira or Jainism. Explain the early life of Buddha. Explain the main teachings of Buddha or Buddhism. चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का डिस्कशन करेंगे।